भूरी चिड़िया के साथ रहती थी। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी चिड़िया की सास नीलो चिड़िया उससे कहती है, हे राम बहू, एक तो तूने बेटी जन्मी है और ऊपर से ये इतनी काली है, ना जाने आगे क्या होगा, कौन इससे शादी करेगा। और वैसे भी आजकल के सारे चिड़े तो गोरी चिट्टी चिड़िया चाहते हैं। माँ जी, इसमें इस बेचारी का क्या दोष है? गोरा और काला होना अपने हाथ में थोड़ी ना है। माँ जी, आप बेकार में ही इस बेचारी को कोस रही है। और वैसे भी सभी लोग तो जानते ही हैं कि जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती है, तो इसके लिए भी कोई न कोई चिरा जरूर ही होगा। अभी से इस बात का कलेश करने की कोई जरूरत नहीं है। अब धीरे धीरे भूरी चिड़िया थोड़ी बड़ी हो गई थी, मगर अभी तक वो स्कूल नहीं जा पाई थी, क्योंकि जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलती कि तभी जंगल के पक्षी उसका मजाक उड़ाने लगते थे। अरे नीलम बहन, वो देखो, वो काली तवे वाली चिड़िया जा रही है। इसकी माँ को तो तवा खरीदने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती होगी ना, वो तो सारी रोटियां इसी पर सेक लेती होंगी। अरे तुम लोग मुझे क्यों चिढ़ाती रहती हो? तुम दोनों बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। इतना कहकर भूरी चिड़िया वहाँ से रोती हुई चली जाती है। मम्मा, अब मैं घर के बाहर कभी नहीं जाऊंगी। मुझे देखकर जंगल के सभी पक्षी मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। मम्मा, बिटिया, तू जरूर ही उनकी बातों से चिढ़ती होगी, तभी वे लोग तुझे चिढ़ाते रहते हैं। तू ऐसा कर, तू उनकी बातों पे बिल्कुल ध्यान ही मत दे। नहीं मम्मा, मैं नहीं जाऊंगी। आप मुझे जबरदस्ती वहाँ मत भेजो। अच्छा बाबा, ठीक है, मत जाना तू बाहर, मगर अब अपनी आंसू तो पोंछ ले। ये ले पानी और जा अपने पापा को दे दे। वे बाहर घोंसले में अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं। भूरी अपने पापा के लिए पानी लेकर जाती है। अरे टिमटिम भाई, ये तो तुम्हारी ही बेटी है ना? किस क्लास में पढ़ती है? मगर टिमटिम चिड़ा उसे कोई जवाब नहीं देता। बेटा इधर आओ, तुम किस स्कूल में पढ़ती हो? अंकल जी, मैं किसी भी स्कूल में पढ़ने नहीं जाती। इतना कहकर भूरी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टिमटिम भाई, तुम कैसे बाप हो यार? अभी तक तुमने अपनी बच्ची को स्कूल नहीं भेजा, वो भी इस जमाने में। अब मैं क्या करूँ दोस्त, तुम तो मेरी बच्ची का रंग रूप देख ही रहे हो। मुझे इसे स्कूल भेजने में शर्म महसूस होती है। टिमटिम भाई, जब तुम्हारी बेटी बड़ी होकर तुमसे ये सवाल पूछेगी कि तुमने उसे क्यों नहीं पढ़ाया, तो तुम उसे क्या जवाब दोगे? मेरी मानो तो तुम अपनी बेटी का कल ही किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दो। अपने दोस्त का सलाह मानकर टिमटिम चिड़ा कल ही अपनी बेटी का एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करवा देता है। जब टुनटुनी चिड़िया भूरी चिड़िया को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही थी, तभी भूरी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, मम्मा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, वहाँ मुझे सभी पक्षी चिढ़ाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी मम्मा। बिटिया, वहाँ तुम्हें कोई नहीं चिढ़ाएगा, वहाँ तो सभी पक्षी मिलजुल कर पढ़ते हैं, तुम भी वहाँ मिलजुल कर पढ़ना। हे भगवान, सारे के सारे बर्तन जूठे पड़े हैं। ये टुनटुनी भी ना एक नंबर की कामचोर है। अरे सुबह में जब दुलारी बर्तन धोकर जाती है तो महारानी जी साहब के लिए खाना बना देती है, लेकिन जब रात को यहाँ बर्तनों की पहाड़ इकट्ठा होती है तो ये चुपचाप से अपने कमरे में दुबक कर बैठ जाती है। मैं अभी बताती हूँ इसे। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, कहाँ है? जरा यहाँ पर तो आ। फिर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से किचन में जाती है। अरे क्या हुआ दीदी, आप इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? आपको पता है, आपके चक्कर में मैं अपना फेवरेट सीरियल बीच में छोड़कर आई हूँ। अरे यहाँ सबके लिए रात का खाना बनाना है, सिंक में इतने सारे बर्तन इकट्ठे पड़े हैं और तुझे अपने सीरियल की पड़ी हुई है। चल अब जल्दी से ये सारे बर्तन धो और मैं सबके लिए खाना बना देती हूँ। क्या कहा आपने? ये इतने सारे बर्तन मैं धोऊं? ना बाबा ना, इतने सारे बर्तन मुझसे नहीं धुलेंगे। और वैसे भी आज सुबह से ही मेरे पंखों में दर्द हो रहा है। अरे ये तो तेरा हर तीसरे दिन का ड्रामा हो गया है। ये सब कुछ मैं नहीं जानती, मुझे खाना बनाना है तो जल्दी से ये सारे बर्तन मुझे धो कर दे। अरे एक बार बोला ना मैं ये बर्तन नहीं धो सकती, आप खुद ही धो लो, मैं खाना बना दूंगी। ऐसे दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर बर्तन धोने का काम टाले जा रही थी, क्योंकि सिंक के अंदर उस घर के पूरे बर्तनों का पहाड़ जमा हुआ था। इसलिए जो कोई भी उन बर्तनों को धोती तो 2 घंटों तक उन्हीं बर्तनों को साफ करने में लगी ही रहती। इसी बात पर दोनों के बीच में फिर से बहस शुरू हो गई और इधर
बबली कबूतरी भूख से तिलमिलाए जा रही थी। अरे बेटा, ये दोनों तो आज फिर से शुरू हो गई। लगता है आज भी हम दोनों को कुछ खाने को नहीं मिलेगा। ऐसा कर, तू बाहर से ही कुछ खाने को मंगा ले। ठीक है माँ, मैं बाहर से ही कुछ मंगा लेता हूँ। वैसे भी हमारे पास और चारा ही क्या है। ठीक है, नहीं धोने है ना तुझे बर्तन, तो मैं भी नहीं धोऊंगी। आज घर में कोई खाना बनेगा ही नहीं। हाँ तो ठीक है ना, कल खाना बंटी जी ने ऑर्डर किया था, तो आज आप जेठ जी को बोल दो, वो खाना ऑर्डर कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। फिर दोनों किचन से बाहर आती है और नीलो चिड़िया अपने पति को खाना ऑर्डर करने के लिए कहती है। अरे हाँ हाँ, कर दिया ऑर्डर। एक बात बताओ मुझे, अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आती, तुम दोनों के ऊपर सिर्फ खाना बनाने और रात के बर्तन धोने की जिम्मेदारी है, और ये इतनी सी जिम्मेदारी भी तुम दोनों से मिलकर निभाई नहीं जाती। देखिए जेठ जी, आप यूँ मुझे सुना नहीं सकते, क्योंकि मैंने सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना बनाकर अपने हिस्से का सारा काम कर लिया था। अरे अरे अरे, देखो तो, कह तो ये ऐसे रही है जैसे ये दोपहर का सारा खाना अकेले ने बनाया है। सिर्फ रोटियां सेकने को पूरा खाना बनाना नहीं कहते। अरे हाँ हाँ, वो जो भी हो, लेकिन मैंने काम तो किया था ना। अरे बंद करो ये ड्रामा। एक बार तुम दोनों बोलना शुरू कर देती हो तो रेडियो की तरफ बजती रहती हो। अरे कान पक गए हैं मेरे, रोज रोज की इतने ही बात सुनते सुनते। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करती हो या नहीं?